दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्म कुमार वर्मा और आप हैं मेरे YouTube चैनल डीके डायरी में। डीके डायरी में आप सभी का दिल से स्वागत। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है खुद को बदलना है तो छोड़ दें ये 7 आदतें। परिवर्तन लाना चाहते हैं तो खुद को बदलना पड़ेगा और इनके लिए कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसे नियम हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप अपनी जिंदगी में सक्सेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आलस्य पहला चीज है, खुद को बदलना है तो ये छोड़ना पड़ेगा। आलस्य, जिसे हम टाल मटोल भी कहते हैं, वह आदत है जो इंसान की मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देती है। यह आदत हमें हमारे उद्देश्य और लक्ष्य से बहुत दूर कर देती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार आलस्य किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आलस्य की आदत से हम अपने विचारों और कार्यों में सुस्ती और निष्क्रियता लाते हैं। यह आदत हमें समय की बर्बादी और जीवन के वास्तविक उद्देश्य से विमुख कर देती है। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा हमें यह प्रेरणा दी कि हमें अपने जीवन में कर्म को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति को अगर अपने जीवन में सफलता चाहिए तो वो उसे आलस्य को त्यागना ही होगा। वे कहते थे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि आलस्य को छोड़कर हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए जागृत हों। आलस्य को त्यागने का सबसे पहला कदम यह है कि हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या मैं आज अपनी पूरी ऊर्जा और मेहनत से काम कर रहा हूं? यदि हम आत्म मूल्यांकन करें और पाते हैं कि हम आलस्य से प्रभावित हो रहे हैं तो हमें तुरंत अपनी आदतों में सुधार लाना चाहिए। आलस्य का कारण अक्सर मानसिक थकान, डर या शंका होती है। जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करने के बारे में संकोच करते हैं, तब आलस्य पैदा होता है। आलस्य से बचने के लिए स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा था कि हमें अपने जीवन में छोटे लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। छोटे लक्ष्य हमारी प्रगति में रुकावट डालने के बजाय हमें उत्साहित और प्रेरित करते हैं। जब हम छोटे लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है और आलस्य से लड़ने की ताकत मिलती है। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में कई बार आलस्य को मात दी। वे हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि किसी भी महान कार्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। आलस्य केवल हमें हमारे उद्देश्य से नहीं बल्कि हमारे आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति से भी दूर कर देता है। स्वामी विवेकानंद ने हमें यह भी सिखाया है कि आलस्य से बचने के लिए हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए और अपने काम में एक दृढ़ संकल्प के साथ जुट जाना चाहिए। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हमें यह निश्चित करना चाहिए कि हम उसे पूरी मेहनत और समर्पण के साथ पूरा करेंगे। आलस्य को समाप्त करने के लिए हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। हम यह जान लें कि हमारा समय बहुत कीमती है और इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आलस्य से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है कि हम अपनी प्राथमिकताएं तय करें और उन्हें प्राथमिकता दें। आलस्य को छोड़कर जब हम अपने कार्यों में सक्रियता लाते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं बल्कि आत्म विकास के मार्ग पर भी अग्रसर होते हैं। स्वामी विवेकानंद का यह संदेश हमेशा हमें प्रेरित करता है कि आलस्य को छोड़कर हमें अपने जीवन के हर क्षण का पूरा उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच वह आदत है जो हमारे मानसिक शांति और आत्मविश्वास को सबसे अधिक प्रभावित करती है। यह एक ऐसी मानसिकता है जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम कभी सफल नहीं हो सकते। स्वामी विवेकानंद का कहना था, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यह कथन एक गहरी सच्चाई को उजागर करता है जो हमें यह सिखाता है कि हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। नकारात्मक विचारों की उत्पत्ति हमारी आंतरिक भावनाओं और विश्वासों से होती है।
जब हम खुद को कमजोर समझते हैं या हमें लगता है कि हम किसी कार्य में असफल हो सकते हैं, तो हमारे विचार नकारात्मक हो जाते हैं। यह नकारात्मक सोच हमें मानसिक रूप से कमजोर बना देती है और हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। स्वामी विवेकानंद ने नकारात्मकता के बारे में अपनी शिक्षाओं में यह भी कहा था कि हमें कभी भी किसी भी स्थिति को असंभव नहीं मानना चाहिए। उनके अनुसार आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के माध्यम से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। नकारात्मक सोच से बचने के लिए हमें अपने आत्म मूल्य को पहचानना होगा और यह मानना होगा कि हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं। नकारात्मक सोच को समाप्त करने के लिए हमें सबसे पहले अपने विचारों को पहचानने की आवश्यकता है। जब हम महसूस करें कि हमारे विचार नकारात्मक दिशा में जा रहे हैं, तो हमें उन्हें बदलने के प्रयास करने चाहिए। एक साधारण तरीका है, हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलने के लिए आत्म प्रेरणा का सहारा लें। हम अपने विचारों को उस दिशा में मोड़ सकते हैं जो हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाए। स्वामी विवेकानंद का यह भी कहना था कि हमारी सोच में अगर सकारात्मकता है तो हमारे कार्य भी सकारात्मक होंगे। वे कहते थे, आपका मानसिक दृष्टिकोण आपके कार्यों को आकार देता है। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हम न केवल अपनी कार्य कुशलता बढ़ाते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। नकारात्मकता से बाहर आने के लिए हमें ध्यान और मानसिक शांति की ओर भी कदम बढ़ाने चाहिए। जब हमारा मन शांत होता है, तब हम जीवन की समस्याओं को एक अलग नजरिए से देख पाते हैं और हम सकारात्मक समाधान खोज सकते हैं। नकारात्मक सोच से बाहर निकलने का रास्ता है सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। स्वामी विवेकानंद के विचारों से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में नियंत्रित कर सकें, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को सफलता और संतुष्टि से भर सकते हैं। तीसरा प्रमुख पॉइंट है डर और शंका। डर और शंका जीवन में दो ऐसे कारक हैं जो किसी भी व्यक्ति की सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधाएं बन सकते हैं। जब हम डर महसूस करते हैं या हमें किसी कार्य को लेकर शंका होती है, तो हम उस कार्य को करने से बचने की कोशिश करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, डर का अनुभव करना जीवन में सबसे बड़ा पाप है। यह कथन इस बात को स्पष्ट करता है कि जब तक हम डर से बाहर नहीं निकलते, तब तक हमें अपने असली लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। डर का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हम असफलता से डरते हैं। हमें यह लगता है कि हम अगर किसी काम में असफल हो गए तो हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा या हम खुद को नीचा महसूस करेंगे। लेकिन स्वामी विवेकानंद का मानना था कि असफलता केवल एक सीख है और हर असफलता हमें आगे बढ़ने का एक नया रास्ता दिखाती है। स्वामी विवेकानंद ने आत्मविश्वास की शक्ति पर जोर दिया। उनका कहना था कि जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक हम डर को हरा नहीं सकते। आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से डर को मात दी जा सकती है। एक व्यक्ति जब अपने आत्मविश्वास को पहचानता है और अपनी क्षमता पर विश्वास करता है, तो वह किसी भी स्थिति में डर का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। डर और शंका से उबरने के लिए हमें सबसे पहले अपने डर का सामना करना होगा। डर केवल तब मौजूद रहता है जब तक उससे भागते रहते हैं। डर केवल तब तक मौजूद रहता है जब तक हम उससे भागते रहते हैं। जब डर का सामना करते हैं तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार डर हमें हमारी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोकता है। वे कहते थे, जब तक हम डर से बाहर नहीं निकलते, तब तक हम अपने असली आप को पहचान नहीं सकते। दोस्तों, डर और शंका को हराने के लिए हमें खुद पर विश्वास रखना होगा और अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा। स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपनाकर हम डर को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को सशक्त बना सकते हैं। चौथा प्रमुख पॉइंट है दूसरों की निंदा करना। दोस्तों, कभी कभी हम दूसरों की निंदा करते हैं
और उनकी कमियों को उजागर करते हैं। लेकिन क्या हमें ऐसा करना चाहिए? स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा था, दूसरों को दोष देने के बजाय खुद को सुधारें। निंदा केवल हमारी ऊर्जा का अपव्यय है और हमारे अंदर नकारात्मकता को जन्म देती है। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं तो हम अपनी शक्ति और ऊर्जा को नकारात्मक विचारों में बर्बाद कर रहे होते हैं। स्वामी विवेकानंद का यह मानना था कि हमें दूसरों को समझने का प्रयास करना चाहिए, उनकी कमियों की आलोचना करने के बजाय। उन्होंने यह भी कहा था, जो अपने जीवन में सुधार करता है वही समाज में सुधार लाता है। अगर हम अपनी खुद की कमियों पर काम करें तो न केवल हम अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाते हैं बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। जब हम दूसरों की निंदा करते हैं तो हम मानसिक तनाव, नकारात्मकता का शिकार होते हैं। इसके बजाय अगर हम दूसरों को सहानुभूति और समझ से देखें तो हम न केवल अपनी मानसिक स्थिति को शांत रखते हैं बल्कि दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते भी बना सकते हैं। दूसरों की निंदा करने के बजाय हमें खुद को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जब हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाते हैं तो न केवल हम अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। दोस्तों, 5वां प्रमुख पॉइंट है अधूरी बातें और योजनाएं। हमारे जीवन में बहुत सी योजनाएं होती हैं लेकिन अक्सर हम उन्हें अधूरा छोड़ देते हैं। यह आदत हमारे समय का अपव्यय करती है और हमें अपने लक्ष्य से दूर कर देती है। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हमें दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक विचार हो उसे अपना जीवन बना लो। इसका अर्थ यह है कि जब तक हम किसी लक्ष्य या योजना को पूरी तरह से अपनी प्राथमिकता नहीं बनाते तब तक हम उसे पूरा नहीं कर सकते। अधूरी योजनाएं हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है और हमें यह महसूस होता है कि हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। यदि हमें अपनी योजनाओं को पूरा करना है तो हमें पहले उन योजनाओं को पूरी तरह से समझना होगा और उन्हें प्राथमिकता देनी होगी। स्वामी विवेकानंद ने हमें यह सिखाया कि सफलता का कोई भी रास्ता सिर्फ इच्छाओं से नहीं बल्कि कड़ी मेहनत और प्रयासों से तय होता है। अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा और उसे पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपनाकर हम अपनी अधूरी योजनाओं को पूरा कर सकते हैं और अपनी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, 6वां प्रमुख पॉइंट है खुद पर भरोसा न करना। अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करते तो हम जीवन में किसी भी बड़ी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद ने हमें आत्मविश्वास के महत्व को बताया। उन्होंने कहा, अपने आप पर विश्वास करो, यही सफलता का रहस्य है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम खुद को कमजोर मानते हैं तो हम कभी अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। स्वामी विवेकानंद का यह भी कहना था कि आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। खुद पर विश्वास करना सबसे जरूरी है। स्वामी विवेकानंद के विचारों से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी कार्य में सफलता पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे अंतिम और 7वां पॉइंट है समय की बर्बादी। दोस्तों, समय हमारे जीवन का सबसे कीमती संसाधन है। एक बार समय बीत जाने के बाद उसे फिर से वापस नहीं लाया जा सकता। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा समय के महत्व को समझाया और कहा कि समय को बर्बाद करना जीवन को बर्बाद करना है। जब हम समय को सही तरीके से नहीं इस्तेमाल करते तो हम न केवल अपने भविष्य को खो देते हैं बल्कि अपनी वर्तमान स्थिति को भी कमजोर कर देते हैं। समय की बर्बादी का मतलब केवल अनावश्यक कार्यों में व्यस्त रहना नहीं है बल्कि यह भी है कि हम अपने लक्ष्य और उद्देश्य से भटकते हैं। जब हम अनावश्यक गतिविधियों में समय बर्बाद करते हैं
तो हम अपने सपनों को पूरा करने के अवसरों को गंवा देते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार हमें अपने समय का उपयोग बुद्धिमानी से करनी चाहिए, क्योंकि समय का कोई भी नुकसान अनमोल अवसरों का नुकसान है। समय की महत्वता को समझना। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि समय सबसे बड़ा उपहार है जो हमें जीवन में मिलता है। अगर हर समय का सही उपयोग करते हैं तो हम हर एक क्षण को अपने विकास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। समय में एक अनोखी शक्ति होती है और इसका सही तरीके से उपयोग करने से हम अपने जीवन को नई दिशा और उद्देश्य दे सकते हैं। समय की महत्वता को समझने के लिए हमें यह विचार करना चाहिए कि जब हम समय का सही उपयोग नहीं करते तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में पीछे रह जाते हैं। अगर हम अपने समय को व्यर्थ में गंवा रहे हैं तो हमें निराशा, असफलता और पछतावे का सामना करना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार समय बीतने के बाद कुछ भी बदलना संभव नहीं होता, इसीलिए हर क्षण का सही उपयोग करें। समय की बर्बादी के बर्बादी के कई कारण हो सकते हैं, कुछ सामान्य कारण या कुछ असामान्य कारण, जैसे कि आलस्य। अगर हम आलस्य के शिकार होते हैं तो हम समय का सही उपयोग नहीं कर पाते। आलस्य की वजह से हम अपने कामों को टालते रहते हैं, जिससे समय बर्बाद हो जाता है। नकारात्मक सोच और संकोच। जब हम खुद पर विश्वास नहीं करते और हमेशा संकोच करते रहते हैं तो हम अपने समय को किसी कार्य को शुरू करने के बजाय उस पर विचार करने में बर्बाद कर देते हैं। यह संकोच हमें हर अवसर से दूर कर देता है। बिना लक्ष्य के जीवन जीना। अगर हमारे पास जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता तो हम समय को व्यर्थ करने में नहीं झिझकते। हम बिना दिशा के इधर उधर भटकते रहते हैं और अंत में कोई ठोस परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते। मनोरंजन में अति। आजकल के डिजिटल युग में मनोरंजन के कई साधन उपलब्ध हैं, जैसे सोशल मीडिया, टीवी, इंटरनेट, गेम्स आदि। इन चीजों में अत्यधिक समय व्यतीत करने से हमारा समय बर्बाद होता है। हालांकि मनोरंजन भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। दूसरों की तुलना करना। जब हम हमेशा दूसरों से तुलना करते रहते हैं तो हम अपने समय को अपनी क्षमता और जीवन के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों के जीवन पर व्यर्थ करते हैं। समय का सही उपयोग कैसे करें? स्पष्ट लक्ष्य बनाएं, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें और उसे पूरा करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाएं। जब आपके पास उद्देश्य और दिशा होगी तो समय का उपयोग स्वाभाविक रूप से सही तरीके से होगा। समय का लेखा जोखा रखें। अपने समय की निगरानी करें कि आप इसे कैसे और कहां बिता रहे हैं। यह जानना जरूरी है कि कौन सी गतिविधियां आपके समय की बर्बादी कर रही हैं और कौन सी आपके विकास में सहायक है। प्राथमिकता तय करें। जीवन में प्राथमिकताएं तय करें। कौन से कार्य अधिक महत्वपूर्ण है उन पर ध्यान दें और कम महत्व के कार्यों को बाद के लिए छोड़ें। आलस्य को त्यागें। आलस्य से छुटकारा पाने के लिए खुद को प्रेरित करें। किसी कार्य को टालने के बजाय उसे तुरंत करें। यह आदत आपके समय को व्यर्थ जाने से बचाएगी। समय सीमा निर्धारित करें। किसी कार्य को करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करें। यह आपको उस कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा और समय का बर्बादी नहीं होने देगा। ध्यान केंद्रित करें। किसी भी कार्य को करते समय अपनी पूरी तवज्जो उस पर केंद्रित रखें। यदि हम कार्यों में पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देते तो समय की बर्बादी होती है। मनोरंजन और आराम के लिए समय जरूर रखें, लेकिन उसे सीमित रखें। बहुत अधिक मनोरंजन में समय बिताना भी समय की बर्बादी का कारण बनता है। समय की बर्बादी के नुकसान। आत्म संवेदना का नुकसान। समय की बर्बादी से हम अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं और इसका असर हमारी आत्म संवेदना पर पड़ता है। जब हम अपने लक्ष्य से दूर होते हैं तो हमें लगता है कि हम जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाए। अवसरों का नुकसान। समय की बर्बादी के कारण हम बहुत से महत्वपूर्ण अवसरों को खो देते हैं। हर एक क्षण एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन यदि हम समय का सही उपयोग नहीं करते तो हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते। सफलता से दूर होना। समय की बर्बादी हमें सफलता से दूर कर देती है। अगर हम समय का सदुपयोग नहीं करते तो हम अपने सपनों को साकार करने में असफल होते हैं। संतोष की कमी। जब हम समय को व्यर्थ में गंवा देते हैं तो अंत में हमें पछतावा होता है।
यह न केवल हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है बल्कि हमारे जीवन में संतोष की कमी भी पैदा करता है। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा था, समय का सही उपयोग करो, क्योंकि यही वह चीज है जो हमें हमारे जीवन में हर कदम पर सफलता दिलाती है। समय हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए समय की बर्बादी को रोकना और उसे सही दिशा में लगाना हमारी जिम्मेदारी है। समय को बर्बाद करने के बजाय हमें उसे पूरी तरह से अपने विकास और सफलता के लिए समर्पित करना चाहिए। समय का सदुपयोग करें ताकि आपके जीवन में हर क्षण मूल्यवान। समय का सदुपयोग करें ताकि आपके जीवन में हर क्षण मूल्यवान बन सके। दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊं। तो दोस्तों, इन्हीं आशाओं के साथ मिलते हैं हमारे नए वीडियो में नई ज्ञान की बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।